कुछ लीला कर रहे थे, पता नहीं ठाकुर जी ने, जैसी मैया ने दूर गई सो ठाकुर जी ने एक मटकी फोड़ दी। वो मटकी यशोदा मैया की पर सास के जमाने की। मैया बोली, लाला बाहर तो उधम मचावे, घर में मचाने लगो, आज यदि आपको दंड नहीं दियो तो उधमी है जाएगो। यशोदा मैया पीछे पीछे भागी छड़ी लेके, जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़े और ऊखल से बांध दिए। कहमे कि ठाकुर जी बहुत देर तक तो बंधे नहीं। मैया ने खूब बड़ी बड़ी रस्सी लाई, लेकिन सब रस्सी छोटी पड़ जाए। क्यों? यहां आध्यात्मिक भाव प्रकट हो जाता है कि परब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो जगत नियंता जगदाधार को बांध सके। लेकिन यशोदा मैया के मुखमंडल पर जब प्रश्वेत के बिंदु ठाकुर जी ने देखे, पसीना आ रहा है, तो अपने भक्त के प्रति ठाकुर जी प्रेमी हो गए, सहज हो गए, वात्सल्य आ गया ठाकुर जी के हृदय में। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय में प्रेम अपने भक्त के प्रति प्रकट हुआ, सो ही ठाकुर जी उस रस्सी में बंध गए। दामोदर, उदर में जो रस्सी को समेट रहे थे बार बार, इसीलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। यही दामोदर मास है। तो ये दामोदर मास इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इस मास में ठाकुर जी अपने भक्त के सहज सरल प्रेम पर भी मोहित हो जाते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं, उसके भाव में बंध जाते हैं। इसलिए इन दामोदर मास में की गई भक्ति साधना, और सबसे बड़ी बात बंधुओं, प्रेम साधना, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए दामोदर मास बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, आप सबके लाल जी को खूब प्रेम करियो, खूब प्रेम भाव प्रस्तुत करियो एक मास पर्यंत। वैसे तो एक मास पर्यंत तो शुरुआती लोगों के लिए है, पर एक मास पर्यंत नहीं, फिर तो जीवन मास पर्यंत, जीवन पर्यंत प्रेम प्रदान करो। ठाकुर जी बंध गए। यशोदा मैया बोली, आज ना तो कोई रोटी मिलेगी ना माखन मिलेगा, चल खड़ो रहे यहीं पे, बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी सरक सरक के आगे गए तो दो वृक्ष यमलार्जुन के खड़े थे। जैसे ही बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, ये कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए वे दोनों वृक्ष बन गए थे, पर भगवत स्पर्श प्राप्त करते ही दोनों मुक्त हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। जैसे ही वृक्ष गिरे, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके देखे तो ऊखल में ठाकुर जी बंधे हैं और दोनों तरफ वृक्ष गिरे पड़े हैं। यशोदा मैया ये दृश्य देख के बहुत घबरा गए। लाला को आके देखो कहीं लगी तो नहीं। ठाकुर जी गले से लग गए, ना मैया मैं ठीक हूं। लेकिन यशोदा मैया ने नंद बाबा से जाके बोली, अब हम कहीं और जाएंगे, हमारे लाला को यहां पीड़ा है रही है। तब सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी वृंदावन पधारे। बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी वृंदावन में व्यवस्थित हुए। बंधुओं, वृंदावन एक अलग से एक विषय है, केवल वृंदावन, उस पर भी बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है, परंतु समय अभाव है। बस इतना सुन लीजिए, वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री जी ने बनाया, हमारी लाडली जी ने बनाया है। वृंदावन के कई अनंत रसिक जन सब भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं एक वृंदावन रसामृत करके एक पद बनाया, मैं गाता हूं हमारे वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम करने के लिए, पर पूरा पद नहीं गाऊंगा, बहुत लंबा है, बस 2 पंक्ति गा देता हूं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट
और श्याम हृदय तू भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। हमारे वृंदावन में सप्त निधि बताए जाते हैं। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, युगल किशोर, उन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया है। पर अभी समय अभाव, कल सुनाएंगे पूरा पद। तो वृंदावन पहुंचे। बंधुओं, वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवत जी में एक ऐसा शब्द है जो अन्यत्र कहीं भी ठाकुर जी गए वहां के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किया। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये सर्वकाल सुखावहम मतलब ठाकुर जी द्वारिका भी गए हैं, ठाकुर जी अन्य अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु वृंदावन आकर के सर्वकाल सुखी। जैसे हमारा ऐसा बात होती है ना, बस ये हो जाए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ठाकुर जी का भाव है कि केवल हमको वृंदावन मिल जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्रिय है ठाकुर जी को श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, अघासुर आदि का वर्णन किया। भगवान ने वन भोज के द्वारा ग्वाल बालों के साथ में सुंदर लीला की। ठाकुर जी वन भोज कैसे करते हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वन भोज बोले तो आज की भाषा में बोलूं तो पिकनिक, उस पर ठाकुर जी कैसे जाते हैं। मुझे इतना सुंदर लगता है ये दृश्य ठाकुर जी का, आप लोग भी अनुभव करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुपर सुहृदो हासयन् नर्म भिस्मे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग बाल केली। ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों के बीच में विविध विविध अचार रखे। आम का अचार, नींबू के। ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सोचे भगवान से क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को पहले ब्रह्मलोक से ले आऊं फिर क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए भगवान, और द्वारपालों से बोला मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई आवे तो भगा देना उसको यहां से। आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और ठाकुर जी भीतर जाके विराजमान हो, असली ब्रह्मा पहुंचे। द्वारपालों ने मार्ग रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले चल भक्त, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ पे, हमारा ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा तो भीतर है। अंत में ब्रह्मा जी का भेद खुल गया। भैया ये मैं काय बात का अभिमान करता हूं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बन नहीं सकता। ये शक्ति तो केवल नारायण में है, केवल परब्रह्म में है, योगेश्वर कृष्ण में है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा, मैं नकली ब्रह्मा, मैं बेलूपिया हूं, असली वही है जो भीतर बैठे। पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भीतर गए तो सबको तो ब्रह्मलोक में भीतर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, बोले भगवान गलती हो गई, सॉरी। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। बंधुओं, ब्रह्म स्तुति बहुत बड़ी है, 3-4 दिन का प्रवचन इसमें ही लग जाए। पर ब्रह्म स्तुति की एक विशेषता है, हम लोग कितने चतुर हैं। सोचो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा।
ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी की चतुराई दिखती है। एक श्लोक सुना देते हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि भगवान, उच्छेपणम गर्भगतस्त पादयो किम कल्पते मातुरजोक्ष जाग से। भगवान, गर्भ में जब बालक होता है मां के, वो कभी कभी हाथ पैर चलाता है तो मां को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ, तो क्या गर्भ के बालक की उस हाथ पैर चलाने की क्रिया से मां को जब दर्द होता है तो क्या मां अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं। तो ऐसे ही भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में है और उस उदर का मैं ब्रह्मा भी एक बालक हूं। यदि मैंने छोटी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? भगवान, मैं आपके गर्भ का बालक नहीं हूं? भगवान अपलक नेत्रों से क्रोध में भर के ब्रह्मा को देखने लगे। बोले चतुर तो बहुत हो तुम, बातें बाक पटुता तो बहुत है तुम्हारे पास में, बातें बनानी तो बहुत अच्छी है। एक बात और बताएं बंधु, बहुत अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसी बाक पटुता सीख जाता है, सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है उसके अंदर। वो बात बात में बाक पटुता एक होती है, बात कहना और करना भी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास केवल बातें होती हैं रिझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रवचन देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवचन देने वाला केवल लुभाने के लिए ही प्रवचन देता है। उसका प्रवचन जब खुद पर लागू करे तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो इसलिए वक्ताओं को चाहिए जो कहें वो करें, और या फिर वही कहें जो वो करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी नहीं माने, ना रीझे ब्रह्मा जी से। आगे श्रीमद् भागवत में बंधुओं अनेक और कथाएं आई। भगवान की पौगंड अवस्था का वर्णन, ठाकुर जी गौ चारण करने जाते हैं उस लीला का वर्णन, धेनुकासुर के वध का वर्णन। श्रीमद् भागवत में फिर आगे ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का वर्णन किया। बहुत सुंदर है वेणु गीत। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत का एक अगर मैं आज की भाषा में नाम लूं तो लाइव टेलीकास्ट। मतलब ठाकुर जी वन में जाके वंशी बजाते हैं और उस वंशी को अपने अपने घर में बैठी गोपियां जब सुनती हैं तो सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और गोपियां जैसे ही नेत्र बंद करती हैं तो प्रत्यक्ष किलोमीटरों दूर ठाकुर जी वन में जो लीला कर रहे होते हैं वो गोपियों को दिखने लग जाती है। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत का वर्णन किया गया। आगे गोपियां सब कात्यायनी पूजा करती हैं, भगवान को पति रूप में मांगती हैं, उसका वर्णन किया। भगवान ने कालिया नाग को यमुना से मुक्त करके भगाया। ये सब कथाएं आई। 2 बार अग्नि का पान किया, दावाग्नि का पान किया। मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की। इस प्रकार सब भाव यहां सुनाए गए। और अब प्रारंभ होती है गोवर्धन पूजा। आज ठाकुर जी वन विहार करते हुए गायों के साथ जब वापस आए तो सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने जाए करके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग क्यों बनाए जा रहे हैं? तो बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं और हमारे देवता इंद्र हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सब पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलती है। भगवान बड़े लॉजिकल हो गए यहां पे। ठाकुर जी बोले हैं इंद्र अकेला चाहे तो ही खेती बढ़िया चलती है। कहो पिताजी अगर सूर्य अंतर्धान हो जाए तो, सूर्य कभी प्रकाश ही नहीं दे तो खेती हो जाएगी? नहीं होगी। तो पिताजी इंद्र के संग संग सूर्य की भी पूजा करनी है।
और पिताजी एक और बात, इंद्र की पूजा सूर्य की पूजा करेंगे, कहीं पवन देव नाराज हो जाएं, वो बहना बंद कर दें तो खेती होगी? बोले नहीं, तो इसलिए पवन देव की भी पूजा करो। और हाँ पिताजी, इंद्रदेव, पवन देव, सूर्य देव, ये तीनों की पूजा हुई और कहीं वरुण देव सूख गए तो फिर क्या होगा? उनकी भी पूजा करो। और पिताजी, रात्रि में चंद्रमा अंतर ध्यान हो गया तो चंद्रमा यदि शीतलता नहीं देगा तो भी वनस्पति खराब हो जाएगी, चंद्रमा की भी पूजा करो। लाला तू कहनो का चारो है? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं पिताजी, 33 कोटि देवता हैं, सबकी सहायता से ही पृथ्वी चलती है, किसी एक देव की कृपा से नहीं होता सब। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता, कर्म नहीं करता, वो आलसी है। पिताजी, हमारे कर्म में अधिकार है हमको सुख दुख देने का, देवता नहीं करते कुछ भी। हां, देवताओं को भजा जाता है, पूजा जाता है ताकि देवता सहायक रहें, पर कार्य सिद्ध देवता करें ये गलत है। कार्य की सिद्धि देवता नहीं करेंगे, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। और पिताजी, एक देव को पूजोगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को पूजोगे तो तीसरा नाराज होगा। ऐसा करो ना कि सब देवता प्रसन्न हो जाएं। बोले वो कैसे होगा लाला? बोले जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवताओं के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, और वही हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। साल में एक बार पूजा करनी है, 56 भोग लगाना है तो उनका लगाओ। वे सब देवताओं के मूल हैं, उनको प्रसाद लगाने से, उनको पूजन करने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं। चलो गोवर्धन। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला कहीं तेरे देवता को पूजवे तो इंद्र नाराज है गयो तो? बोले हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े हैं, रक्षा करेंगे। कुछ ब्रजवासी बोले, बोले लाला ऐसो हमें कहां मिलेगो गोवर्धन की पूजा में जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिलो? ठाकुर जी बोले आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? बोले नहीं। हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, चलो। और इस लोभ में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के संग गए। बंधुओं, ठाकुर जी ने क्या किया पता है? ब्रजवासियों को लेकर के एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया, सद्मार्ग प्रदान किया। देवताएं सबको भजो, किसी को भजने में बुराई नहीं, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया है, आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया है, पर मेरी मां मेरे लिए जो रहेंगी वो सबकी मां थोड़ी हो जाएंगी। पूजो सबको, पर निष्ठा एक में रखो। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात आपने कही कि मोर पीछ दिखने पर ये ना लगे कि मोर पास है, ये लगे कि मोर पीछ है तो जरूर श्याम सुंदर पास है। गौ माता देख करके ये ना लगे कि गौशाला पास है, ये लगे कि श्री कृष्ण समीप है। ऐसी वैष्णव भेष में तिलकधारी या कोई वैष्णव भेषावलंबी दिखाई दे तो ये ना लगे कि कोई संत महापुरुष या कोई महात्मा है। यही भाव हो कि निश्चित ही कृष्ण इनके साथ ही हैं। भावना बहुत सुंदर है। और जो अष्ट सखाओं की आप बात कर रहे थे महाराज जी, मन तो बहुत होता है सब विस्तार से कहें, कई भाव सुनाएं, पर सप्ताह कथा में बंध जाते हैं एक समय की अवधि में, वो पूर्ण करना होता है। इसलिए कई भावों को केवल प्रणाम मात्र करना होता है, नहीं तो अष्ट सखाओं को गाने में तो हम पीछे हटते ही नहीं, खूब गाते हैं, खूब उनके भाव सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का जो भाव हम बता करके नहीं समझा पाते वो अष्ट सखाओं के पद समझा देते हैं कि ये भाव। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे, सबने जाकर के परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया। 56 भोग जैसे ही सजाए सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ के। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके स्वयं श्रीनाथ प्रकट भय। सब ब्रजवासियों ने अपने घर घर की सामग्री अपने हाथन से जाकर ठाकुर जी को पवाई और ठाकुर जी प्रेम से पा रहे। ब्रजवासी बोले लाला
एक बात बता। बोले कहा, ये तेरो गोवर्धन नाथ जो है का या को चेहरा तोते बहुत मिल लो, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो दोनों। लाला तेरो चेहरा चो मिल लो या ते। ठाकुर जी बोले, अरे तू ना जाने, एक ही गैया को दूध पी मैं और ये गोवर्धन नाथ भी, मैं अपनी गैया चरावे आऊं तो वही गैया को दूध जे पी मैं, तो एक ही गैया को दूध पीवे के मारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसो है गो है। श्री रामा मधुमंगल बोलो, लाला दूध पीवे तो चेहरा एक जैसा थोड़ी होए करे। ठाकुर जी बोले, चोना हो गए, एक ही माँ के दो बालक, बहन भैयान के कभी कभी चेहरा मिले ना, क्यों? बोले एक ही मैया को दूध पियो या हमारे मिले। मधुमंगल बोले, लाला बात तो तेरी सांची है, लेकिन या हिसाब से तो फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? वो बछड़ा भी गैया को दूध पीवे, वहां को चेहरा तो मिले ना हमते। लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ी बात, ब्रजवासियों से एक चीज सीखो। ठाकुर जी जो कह देते हैं ब्रजवासी उसमें बुद्धि नहीं लगाते। ठाकुर जी कह दें ऐसा तो ब्रजवासी मान जाए, हाँ लाला ऐसा ही होगा। यही भक्त को चाहिए। मैंने पहले दिन, शायद दूसरे तीसरे दिन कथा में कहा था, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, पर उस पर तर्क नहीं होना चाहिए। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में जिज्ञासा होती है। ब्रजवासी को भी तर्क नहीं कहते, ठाकुर जी जो कहते हैं सहजता से ब्रजवासी सुन लेते हैं। इंद्र को जब पता चला मेरी पूजा बंद हो गई, मैं मूसलाधार मेघों को भेज दिया। और भागवत में तो वर्णन है कैसे मेघमालाएं आई। बोले सांवर्तक ऋतु आ गई, सांवर्तक मेघ आ गए। जो मेघ प्रलय के समय पर बरसते हैं वो मेघ आए वृंदावन में। आकाश में जैसे ही बादल गरजने लगे, ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वो रक्षा करेंगे। जैसे ही वर्षा होने लगी, ठाकुर जी गए, गोवर्धन नाथ को प्रणाम कियो। किसी के विश्वास में विघ्न ना आए, इस भाव से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से श्री गिरिराज जी को एक तरफ से जैसे ही नेक स्पर्श कियो, श्री गोवर्धन नाथ जी तिरछे से है गए। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए, अपने दोनों भुजान से गिरिराज जी को धारण करके मध्य में पहुंचे। और मध्य पहुंचते ही ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लियो। बोले गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ, सब ब्रजवासी आके भैया नीचे खड़े है जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबने अपनी छड़ी लगाई है। श्री गोवर्धन नाथ को अपने बाम हस्त के नख पर धारण करके श्री गिरिराज जी खड़े। बंधुओं, बहुत सुंदर पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव, मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो त्यान उठत मुरली में, जो जो तान उठत मुरली में, तो लालन अधर धरे। तो लालन अधर धरे। मेघ मृदंगी
ठाकुर जी अपने नक पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, मानो गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी की उंगली पर, कभी यों जावे कभी यों जावे, ठाकुर जी लेके खड़े हैं। कितना सुंदर भाव है। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। एक भुजा से तो ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर रहे हैं, दूसरी भुजा से ठाकुर जी वेणु बजा नहीं रहे, वेणु अपने आप बज रही है। ठाकुर जी केवल वाकु अपने मुख पे धारण कर रहे हैं और ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो मृदंग भी बजने चाहिए। तो बादलों की गड़गड़ाहट बिल्कुल टाइमिंग पे हो रही है, ताल पे हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि मृदंग बज रहे हो आकाश में। बादलों की गड़गड़ाहट से मृदंग बज रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। दामिनी दम के मानो दीप जले, अंधेरा है तो बीच बीच में जब बिजली कड़कती है तब वो झांकी दिखती है ठाकुर जी की। ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के जो सुर भरे। ग्वाल ताल दे दे करके नीका नीका गा रहे हैं, सुंदर सुंदर गा रहे हैं, और गाय भी बीच बीच में रम्मा करके मानो स्वर लगा रही है। देत आशीष सकल ब्रज नारी, सब ब्रजवासी आशीष दे रहे हैं, नंद दास के तिमिर हरे। ऐसे नंददास जी को ये भाव है। सब ब्रजवासी ने छड़ी लगाई, मैंने कथा सुनाई, सबन की छड़ी टूट गई, ठाकुर जी ने जैसी उंगली हटाई, ब्रजवासी बोले लाला एक बात तुमको बतानी पड़ेगी, तेरी उंगली में शक्ति कैसे आई? इतना बड़ो गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय, ए मधुमंगल चल प्रणाम कर, जय जय हूं मैं। वो लाला ये बात स्वीकार ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, जी स्वीकार क्यों नहीं है कि मैं जय जय हूं? तो सब ब्रजवासी बोले लाला तू लाला रहेगो तो केवल हमारो रहेगो, जय जय होगो तो पूरे विश्व को है जाएगो। हमारो लाला पूरे विश्व का ना है, केवल हमारो है, या हमारे तू जय जय ना है। अब सांची बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? ठाकुर जी के मानो नेत्र सजल हो गए ब्रजवासियों के प्रेम से। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मेरो माखन को बल आगो मुंह में, और कछु गोपन करी। आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, लेकिन छड़ी टूट गई तो हमारी सहायता तो लगी ना। ठाकुर जी बोले अरे जे सहायता ना है तुम्हारी तो दूसरी सहायता है। बोले कहा? बोले जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सब उनको और मोकू टकटकी लगा के देख रहे, भैया एक जैसे दिख रहे हैं। वह समय आप सब लोगन की ऊर्जा, आप सबन की शक्ति मोह में आ गई, और आप सब ब्रजवासिन की शक्ति से मैंने गिरिराज जी उठा ली। ये मैंने एक दिन कथा में बताया, ठाकुर जी श्रेय दूसरों को देते हैं, कभी भी श्रेष्ठ करके अपना नाम नहीं, तुम्हारे बलते ही उठाया मैंने। ब्रजवासी बोले ओ हो, तभी तो हम कहें आजकल घबराहट क्यों हो रही है हमें, हम इतनी जल्दी थक क्यों जाएं, चलते चलते हमारी सांस क्यों फूल जाए, अब तो चली हमारी शक्ति ले गो लाला। महाराज जैसी ठाकुर जी ने ये बात कही, जितने 56 भोग लाए थे सब ब्रजवासी खाने लगे। बलराम जी गए, बोले शर्म ना आ रही है, हमारो लाला खड़ो है, तुम सब रे यहाँ पे जो 56 भोग खा रहे हो। अरे दाऊ दादा तुम्हें ना पता, हम खामेंगे तो शक्ति हम में आवेगी, और फिर हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी, तभी तो गिरिराज जी उठाएगो। ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस प्रेम से। ये लॉजिकली नहीं है ये बात सही, पर प्रेम के भाव में ये सब कुछ जायज है, और ये प्रेम ही की लीला तो है। सब ब्रजवासी घी खा रहे हैं और फिर लाला को देख रहे, लाला हमारी शक्ति आ रही है तो मैं खूब घी खा के आए हैं। ठाकुर जी बोले हाँ भैया प्रेम ते खाओ ताकि मेरो बल बढ़तो रहे। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठायो। ये किशोरी जी की कहा कृपा भाई। बंधुओं एक बड़ी गोपनीय और रहस्य बताऊं, 21 कोस के हमारे 7 कोस के गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी खड़े हैं। ब्रजवासी को 2-2.5 हजार थोड़ी थे, लाखों ब्रजवासी थे, सब एक से एक कमर लगा करके खड़े हैं, हिलने की भी जगह नहीं है महाराज। और ऐसी स्थिति में हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी राधा रानी वो बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ही खड़ी हैं, बिल्कुल सन्मुखी खड़ी हैं।
एक हमारे ब्रज के रसिक कह रहे, बोले ठाकुर जी तो केवल 7 मिनट के लिए उठाए थे गिरिराज जी। 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि ये तो श्याम सुंदर है, साक्षात भगवान है, मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूं। इंद्र ने जैसे ही मेघ मालाएं थोड़ी कम करी ना, तो ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले सुन, जितनों तो पे भंडार है सब बरसा दे। बोले क्यों? बोले अरे तू बरसा तो रहेगो तो हम यूं ही खड़े रहेंगे, या बहाने से श्री जी देखवे को मिलेंगी, श्री जी को अपलक नेत्रन से देखवे को ये दर्शन प्राप्त होएगो। श्री राधे जू की कृपा सो, अरे राधे जू की कृपा का, राधे जू को देखवे के मारे ठाकुर जी 7 दिन तक यूं ही खड़े रहे, ताकि ये दिखती रहे हमको। इसीलिए जयदेव महाप्रभु, हमने एक दिन पाठ किया ना गीत गोविंद का, उसमें कहते हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय 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 अब इसका विस्तार हम कल सुनेंगे बंधुओं 3:30 बजे से। अभी वो कर दूं, नहीं तो वो बाबा की बात मुझे याद आ जाए, बोले गिरिराज जी नीचे पधरा दो, नहीं तो रात भर लाल जी यूं ही खड़े रहेंगे। 7 दिन बाद इंद्र का मान टूटा और ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए। बोले गोवर्धन नाथ की, ऐसी रूखी जय नहीं चाहिए, जोर की जय। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, शिवल्लभाधीश की जय जय श्री। ऐसे श्री ठाकुर जी, उनकी मधुर लीलाओं में हम प्रवेश करें। बंधुओं, मैंने आज श्री जी का भाव इसलिए गाया, श्री जी हमारी राधा रानी को बोलते हैं, सम्मान में उनका स्पष्ट राधा नाम नहीं बोलते, हम श्री जी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं। क्योंकि वृंदावन में देह प्रवेश नहीं करता। आज हम वहां घर पर बैठे थे चिरपाल जी के, तो वहां एक बात हुई, बात चली कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग मिलता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं, बुद्धि से परे। सबसे पहली बात तो स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज जस्ट लाइक अ होटल। आप जितना धन काउंटर पर रिसेप्शन पर जमा कराओगे, उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा पूर्ण होते ही आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो इस संसार में आप जितना पुण्य करोगे, उन पुण्यों के अनुसार आपको स्वर्ग मिलेगा। एक प्रकार से स्वर्ग सुख भोगने के लिए मिलता है, पर भक्तों की आकांक्षा में स्वर्ग नहीं होता। भक्तों की आकांक्षा में वैकुंठ होता है। वैकुंठ में कोई सुख भोगने को नहीं मिलता, बस श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। पर भागवतीय वैष्णवों के लिए वैकुंठ की भी कामना नहीं है, वो वैकुंठ भी नहीं मांगते। कल मैंने कथा में इसका विस्तार किया था। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं नहीं जाता, वो वृंदावन में ही रहता है। बस वृंदावन का थोड़ा सा रूप बदल जाता है उस व्यक्ति के लिए। अब ये समझाना 1 घंटे 2-4 घंटे का विषय नहीं है। इसको समझाएंगे तो किसी को तो समझ आएगा, किसी के हृदय में शायद हो सकता है प्रश्न और ज्यादा बढ़ जाएं, इसलिए मैं जितना हो सकता है थोड़ा सूक्ष्म में कहूंगा। वृंदावन में प्राण त्यागना, स्वयं महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि पूरी सृष्टि में वृंदावन ऐसा है जो 4 प्रकार से व्यक्ति को मुक्त करता है। पहला, जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए, मुक्ति निश्चित है। वृंदावन की मुक्ति अलग है, वो मैं बाद में क्लियर करता हूं क्या है वृंदावन की मुक्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, लेकिन अंतिम क्षण में वृंदावन की याद आ जाए। चौथा, जन्म भी कहीं और हो जाए, मृत्यु भी कहीं और हो जाए, अंतिम समय में वृंदावन याद भी ना आवे, केवल उस व्यक्ति की शव यात्रा में और उसके अंतिम संस्कार में कोई ब्रजवासी पहुंच जाए, कोई ब्रज का जन्मा पहुंच जाए, तो भी मुक्ति है।
लेकिन वृंदावन की मुक्ति है क्या? रसिक जनों की बातें हैं, कह तो रहा हूं, डर डर करके समझ लेना बस। भाग्य बड़ो, हमारे वृंदावन में कहते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। व्यक्ति के जब प्राण वृंदावन में निकलते हैं, या वृंदावन की स्मृति करते हुए निकलते हैं, या वृंदावन का चिंतन करते हुए जो प्राण त्यागता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। लेकिन कैसा वृंदावन मिलता है? एक गुप्त वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं होता। उस गुप्त वृंदावन में बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब सचल रूप में रहते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं। उस वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी, हित हरिवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई, कबीर दास, सूरदास, रैदास, जिसने भी वृंदावन को भजा, ये सब उस वृंदावन में है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। उस वृंदावन की प्राप्ति होती है वृंदावन को भजने वाले को। जिन लीलाओं को आज आप सुनेंगे, ये सब लीला आज भी वहां हो रही है। और ऐसा नहीं कि सबको दिख रही है। मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो ठाकुर जी श्री वृंदावन में, गुप्त वृंदावन में मुझको सखा के भाव से ही दिखेंगे। लेकिन आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, तो आपको पुत्र भाव में दिखेंगे। मल्लानाम मशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम छितभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु, मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतम साग्रज। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आप जिस भाव से वृंदावन में जाओगे, उस भाव से ठाकुर जी दिखेंगे। ये है श्री वृंदावन। तो वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है, ना वैकुंठ मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, उसको श्री वृंदावन ही मिल जाता है। और फिर वो तब तक श्री वृंदावन में रहता है जब तक ठाकुर जी पुनर्अवतार नहीं लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं, वही जीव जो श्री वृंदावन में है, वही ठाकुर जी का या तो सखा बन के, सखी बन के, या ठाकुर जी की मैया बन के, ठाकुर जी को ग्वाला बन के, बछड़ा बचिया बन के किसी ना किसी रूप में आएगा। यह है वृंदावन का कॉन्सेप्ट। 7 दिन में कहने का विषय है, मैं 7 मिनट में बोल गया हूं। अब जिसको जितना समझ में आया हो समझ लेना। वृंदावन साधारण नहीं है बंधु। चलो उसी वृंदावन के कुछ दर्शन करें। भगवान का अवतरण हुआ है यशोदा मैया और नंद बाबा के यहां। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। वृंदावन में, गोकुल में, अच्छा एक और बात कहें बंधु, वृंदावन सीमित वृंदावन तो वही है जहां बिहारी जी, यमुना जी आदि सब देव विराजमान हैं, परंतु एक प्रकार से संपूर्ण 84 कोस के ब्रजमंडल को वृंदावन ही कहा जाता है। सब वृंदावन ही है वो। पर मूल वृंदावन एक स्थान है जो यमुना के तट पर विराजमान है। तो गोकुल में नंदरानी यशोदा के यहां पर लाला भयो। अब आज की कथा थोड़ी ब्रजभाषा में भी चलेगी, तो आप लोग ध्यान से सुनना। लाला भयो, सब ब्रजवासी इतने आनंद में हैं जैसे बंधु जिसके पुत्र होता है, उस मां और पिता के सुख को बाकी के लोग नहीं समझ सकते, परंतु जितना सुख यशोदा मैया और ठाकुर जी को हो रहा है, उतना ही सुख पूरे ब्रजवासियों को हो रहा है। यह बात बड़ी विशेष है। अब जिस दुल्हा का ब्याह है, उसको जितनी खुशी होगी बाराती इनको थोड़ी होगी, या बारात में नाचने वाले इनको उतनी थोड़ी हो रही होगी।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना खुश दूल्हा उतना ही नाचने वाले बाराती? ये केवल तब संभव है जब ठाकुर जी प्रकट हों। ठाकुर जी प्रकट हों। अब कल नंदोत्सव यहां मन रहा था, तो निश्चित है कि केवल चिरपाल परिवार के लोग ही आनंद में थे? नहीं, पीछे तक सब लोग आनंद में थे, सब सुखी थे, सब आनंद में थे। लोग ये भी सोच सकते कथा इनकी हो रही है, इन्हीं कोई सुख मना दो, ऐसा नहीं, सबको सुख लगता। यही ठाकुर जी का रूप है। ठाकुर जी किसी स्पेसिफिक एक को सुखी नहीं करते हैं, सबके सुख का विचार करते हैं। सबको सुख हुआ, सब ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, इतने, जो सुनता है कि नंद बाबा के लाला भयो, उसके हृदय में इतनी प्रसन्नता होती कि नेत्रों से नीर गिरने लगते हैं। कोई पूछता, अरे तू क्यों रो रहा है? बोले पता ना, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही लाला भयो है, इतना सुख है रो है। अरे कहां तक कहें बंधुओं, नंद बाबा अटारी से सोने चांदी लुटा रहे हैं, बधाई हो, सब ब्रजवासियों को दे रहे हैं। तो ब्रजवासी लूट नहीं रहे, ब्रजवासी ने जितने नंद बाबा ने सोने चांदी लुटाए, ब्रजवासी लेकर के ब्रजवासी भी पीछे लुटा रहे हैं। मतलब सब नंद बाबा की तरह हो गए। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ। सबसे पहला लक्षण, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप ये चीज रखो ऐसी भावना नहीं रहेगी मन में, मैं कितना दे दूं, मैं कहां कहां इसको लुटा दूं, सबको प्रदान कर दूं। एक बात सुनिए, पैसा उड़ाना वो अलग बात हो जाती है, कहीं ये मत समझ लेना भाई हर चीज हर बात के डबल मीनिंग हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा मत ले लेना। मुझे बहुत सावधान करते हुए बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार कई लोग गलत मीनिंग भी ले लेते हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा, इतना इतना उदार मन हो जाएगा, इतना प्रसन्न मन हो जाएगा कि आपका मन होगा बस अब सब दे दूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सब लेकर के जाओ। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसी स्थिति होगी। दूसरी बात, ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे आप अपने देहाभिमान से शून्य हो जाओगे, तन की स्थिति नहीं रहे। अभी आपको ध्यान रहता है कि मुझे बाल काटने हैं, मुझे अपना रूप संवारना है, मुझे अपने वस्त्र संभालने हैं, मतलब आपका देह अभिमानी है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो फिर यह स्थिति नहीं रहेगी, आप अस्त व्यस्त भाव में ही रहोगे। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई, दूधा जी के खानदान में प्रगटी एक राजकुमारी, लेकिन उसको अपने तन की सुध नहीं, अपने वस्त्रों को संवारने में उनको सुख नहीं। मीराबाई कहती है ये सजना संवरना संभालना, इससे संसार के लोग लोभित होते हैं, ठाकुर जी नहीं, मैं तो वो करूंगी जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न रहे। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अपना जो अहम है, अभिमान है, वो नष्ट हो जाएगा। सजना संवरना या कैसे रहना, वो भी स्थिति ज्यादा आप पर फर्क नहीं डालेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो, और ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरा लक्षण है, सब में केवल गुण दिखेंगे, अवगुण किसी में नहीं दिखेगा। जो परिवार का, समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति होगा ना, आपको उसमें भी गुण दिखेगा, वो भी अच्छा ही लगेगा। नजर घुमा के देखिए अपने आगे पीछे, अब भी अवगुण। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक व्यक्ति बोला, महाराज जी आप कथा तो बहुत बढ़िया करते हो, बीच बीच में बालों पे, जुल्फियों पे हाथ फेरते रहते हो। मैंने कितने ने यहां भी अवगुण देखा मुझ में। मानव का स्वभाव होता है वो सब में कमी ढूंढता है। कमी क्या है? भी आपके अंदर ऊंच नीच की भावना है। अरे हरिराम व्यास जी, इनका चरित्र एक दिन मैंने कथा में कहा था। एक बार क्या हुआ,
हरिराम व्यास जी को बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते थे दर्शन करने, तो मंदिर के प्रसाद बांटा जाता था, तो इनको प्रमुख रूप से दिया जाता था। विद्वान आचार्य थे। एक बार उनको जाने में थोड़ा विलंब हो गया तो प्रसाद सब में बट गया। सब में बटने के बाद अंत में वो प्रसाद मेहतरानियों को बांटा गया, जो झाड़ू लगाती हैं मंदिरों में। जब मेहतरानियों को भी प्रसाद बट गया तब हरिराम व्यास जी आए। पुजारी जी से कहा प्रसाद, बोले अब तो स्वामी जी आज तो प्रसाद बट गया। अंतिम भाग जो था वो मेहतरानियों को बांट दिया। तो हरिराम व्यास जी मेहतरानी के पीछे भागे, बोले अरे सुन सुन सुन, प्रसाद दे दे, तेरे हाथ में प्रसाद है, मुझको दे दे। मेहतरानी बोली महाराज थोड़ा दूर से बात कीजिए, हमारा स्पर्श अच्छा नहीं है आपके लिए। अरे हम छोटे लोग हैं, हम ऐसे। हरिराम व्यास जी ने उसको डांटा, कैसी बात कर रही है? अच्छा मुझको एक बात बता, प्रसाद मेरे हाथ में आवे, तेरे हाथ में आवे, प्रसाद कभी ये विचार करे कि मैं हरिराम व्यास के मुख में जाऊंगा कि मैं मेहतरानी के? जब प्रसाद ने विचार नहीं किया तेरे हाथ या मेरे हाथ में आवे से, मतलब ठाकुर जी विचार नहीं करते ऊंच नीच को, तो तू क्यों कर रही है? चल प्रसाद दे दे मुझको। और मेहतरानी के हाथ से प्रसाद लेके उसके बगल में बैठ के पाने लगे। ये दृश्य जब हरिराम व्यास जी के परिवार वालों ने देखा तो सब उनको छोड़ छाड़ के चले गए। बोले ये पागल हो गए, इनको यही नहीं पता कहां खाना चाहिए, किससे छुपना चाहिए, कहां बैठना चाहिए। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये 3 लक्षण आपके अंदर प्रकट होंगे। संग्रह स्थिति खत्म हो जाएगी, देहाभिमान शून्य हो जाओगे, और किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। और पता क्या, अवगुण ना दिखने का मतलब यह है कि किसी में अवगुण दिखेगा भी ना तो आप उसके पास उसकी अवहेलना करते हुए नहीं जाओगे। लगेगा कि ये गलत है, थोड़ा इसको समझाया जाए, तो आप समझाओगे ही। आजकल बंधुओं पता है क्या हो गया है, हमको किसी में दुर्गुण दिखा तो हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है भुगतेगा, भोगेगा। ऐसा नहीं। वैष्णव का स्वभाव है या तो किसी में अवगुण देखेगा नहीं, और किसी का बहुत ज्यादा ही अवगुण दिखेगा ना तो उसके गले में गलवैयां डाल के उसको समझाएगा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, बस इतना कर दो, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुरंत सुधर जाएगा। वैष्णव का स्वभाव। तो जब तक ये 3 स्थिति आपको अपने भीतर दिखाई ना दें तब तक समझिए अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी हुआ नहीं है। ये केवल हमने उत्सव, कल यहां उत्सव मनाया। अब चाहे चिरीपाल जी आवे, चाहे कोई आवे, टॉफी सब में ही मारी गई कल, सब समान हो। ये उत्सव मनाने मात्र से कृष्ण जन्म नहीं होता है बंधुओं, ये 3 स्थिति होवे तब कहना नंद घर आनंद भयो, और तब नंद घर नहीं, तब कहना हृदय में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जब ये 3 स्थिति हो तब आपको ये अधिकार है गाने का। केवल साज सज्जे बनाने से काम नहीं चलता है। ठीक है वस्तु बहुत सुंदर बना दी आपने, व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, लेकिन भीतर से क्या है? अरे चरित्र आता है श्री रैदास जी का। रैदास जी को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए, तो रैदास जी उनको अपने घर में ले आए। मैं कथा में सुनाया करता हूं, सुनना, बड़ा प्यारा चरित्र है। तो रैदास जी क्या करते थे, रैदास जी भ्रमण करते रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी द्वारिका, कभी रामेश्वरम, वृंदावन, अयोध्या। लेकिन जब से उनके जीवन में ठाकुर जी की सेवा आई तो रैदास जी थोड़ा संकोच करते हैं, कहां अब ठाकुर जी को कहां लेके जाऊं, मुझे 3 दिन भोजन नहीं मिले मैं तो भूखा रह लूंगा, ठाकुर जी नहीं रहने चाहिए ना। तो रैदास जी ने अपने घर से जाना बंद कर दिया, कुटिया में ही रहते, लेकिन उनका मन बहुत होता था कि मैं दर्शन करने जाऊं। तो रैदास जी ने कैसा भाव निर्माण किया, अपने घर के ही कोनों के नाम बदल दिए। एक कोने का नाम केदारनाथ, इसका बद्रीनाथ, ये यमुना जी, ये वृंदावन, वो अयोध्या, ऐसे करके सारे घर में ही नामों की पट्टियां बना दी। और रैदास जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते, सेवा करके बताओ ठाकुर जी कहां घूमने चलोगे? अच्छा चलो अयोध्या ले चलें आपको। चौकी उठाते ठाकुर जी की, थोड़ी देर ऐसे घूम घूम के ओहो अयोध्या पहुंच, ओहो ठाकुर जी नेत्र बंद करो, देखो कितनी सुंदर सरजू जी बह रही हैं, सीताराम सीताराम की ध्वनि चल रही है, राम राजा सरकार के सब दर्शन कर रहे हैं, आहा कितना आनंद आ रहा है।
तन से अपने गांव में ही रहते थे, लेकिन मन से अपने और अपने ठाकुर जी को गोद में लेके अयोध्या घूम रहे हैं। रैदास जी की स्थिति इस चरम स्थिति में पहुंच गई, जेठ के महीने में भयंकर गर्मी के समय पर रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करते और कहते, ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो गई, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। और जैसी चौकी लेके बद्रीनाथ में रखते थे ना, तो उनके गांव में ठंडी ब्यार बहने लगती थी और गांव के लोग सौल ओढ़ ओढ़ करके घूमते थे। बोले भैया जेठ के महीना में इतनी सर्दी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए होगा, आज यही मारे सर्दी पड़ रही है। उनका भाव ऐसा। व्यवस्थाओं से ठाकुर जी प्रकट हुए हैं नहीं, भाव की प्रधानता। ये सब भाव जब तक नहीं आएंगे बंधुओं हृदय में, तब तक आप नहीं गा सकते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। केवल बाह्य रूप से आप गा दो कितना भी, ये भाव होना बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 3 स्थिति होंगी, या फिर ऐसा समझो ये 3 स्थिति जब लिया हुए तब ठाकुर जी आएंगे, ऐसा मान। नंद बाबा उदार मना हो गए, लुटा रहे हैं अटारियों पर चढ़ करके सबको, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब आनंद मना रहे हैं। बंधुओं, 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा वृंदावन में, यहां तक कि यशोदा मैया छठी पूजना भी भूल गई लाला की। हमारे वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में जन्माष्टमी से 1 दिन पहले ठाकुर जी की छठी पूजी जाती है। और वृंदावन में तो कहीं नहीं तो नाथद द्वार में श्रीनाथ जी में आज भी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, मतलब सप्तमी के दिन ठाकुर जी का छठी पूजन होता है। क्यों? बोले 1 वर्ष तक इतना उत्सव मना कि यशोदा मैया को तब याद आई जब लाला की प्रथम वर्षगांठ आई। बूढ़ी बूढ़ी मैया ने जाके कही, बोले मैया कल तो अष्टमी है, लाला 1 वर्ष को है व्यवहार हो। यशोदा मैया बोली, अरे इतनी जल्दी 1 वर्ष है गयो? बोले हाँ, कल लाला 1 वर्ष को हो जाएगा। यशोदा मैया बोली, कछु छूट रहे हो दिखे, अरे मुझको तो ऐसा लगे मैंने लाला की छठी ना पूजी दीख है। अब सब बूढ़ी बड़ी बोली, कल तो अष्टमी लग जाएगी, एक काम करो आज ही पूज लो। तब से कई मंदिरों में प्रथा है, आज भी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले सप्तमी के दिन ठाकुर जी की छठी पूजा होती है। सोचो कितना आनंद मना होगा, कितना उत्सव मना होगा। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जब पूतना के सौंदर्य को देखा, बंधुओं मानव का स्वभाव होता है, व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, सुंदर है तो विश्वास सहज होता है, ये मानव का स्वभाव है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, रूप थोड़ा सुंदर हो, तो हम लोग उस पर थोड़ा, आप भी स्वीकार करोगे, सामान्य से ज्यादा विश्वास करते हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दें, संसार कभी भी भुजाओं से अपने नेत्रों को छुपा लिया, मतलब जिसका देह अपने कर्तव्य में केवल दूसरों की प्रशंसा है, दूसरों को रिझाने की है, ठाकुर जी कहते हैं उससे मैं नहीं रिझता। जो पहनता भी वही है जिससे सब आकृष्ट हों। हम जाएंगे पहन के पार्टी में, सब बोलेंगे अरे वाह तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छी है। जो श्रृंगार भी इसी भाव से करे कि सब देखते रह जाएं। जो अच्छा ये तो देखो बंधुओं, बाहरी वेशभूषा हो गई, पर कई लोग अपना स्वभाव होता तो बुरा है लेकिन फिर भी ऐसा बना के चलते कि सब आकृष्ट हों। देखा आपने? कई लोग ऐसे होते हैं, घर के लोग सब जानते हैं, बोले कि हम सब जानते हैं कितने पानी में हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब समाज में पहुंचता है, जब बाहर के लोगों के बीच में जाता है, अपने आप को ऐसा बना लेता है
घर वाले भी कई बार कहते हैं देख कितना ढोंग कर रहा है तो नहीं है ऐसा बिल्कुल, फिर भी देख क्या दिखा रहा है कि मैं कितना बढ़िया हूं। ऐसे लोगों को पूतना बोलते हैं, जो होते तो कुछ और हैं पर रिप्रेजेंट अपने आप को केवल उसको आकृष्ट करने के लिए कुछ और करते हैं। पूतना राक्षसी है पर सबको दिखा रही है कि वो परम सुशीला है, वो परम सुंदरी है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे यही लोग प्रिय नहीं लगते, और उनको ठाकुर जी कभी नहीं देखते। बंधुओं, हम मंदिर में ठाकुर जी को देखने नहीं जाते हैं, हम कई बार इसलिए जाते हैं ताकि हमारे गुण से, स्वभाव से, हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का, उसको सब देख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं देख रहे। इसलिए भैया जो ऐसे इनको क्या बोलते हैं, डबल साइडेड लोग कह लो, या जो डबल फेस वाले होते हैं, होते तो कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, ऐसे लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए सावधान, ऐसे लोग सब देखो, व्यक्ति सब जानता है कि जब ये सब बात कही जा रही है तो जिन जिन लोगों को लग रहा है ना कि हम ऐसे हैं, उनको पता चल गई है ये हमारी बात ही हो रही है। सावधान हो जाओ, अब भी समय है। या तो आप जो बाहर रूप धारण करते हो वो घर में भी धारण करो, वो अपने वास्तविकता में भी ले आओ, या फिर जैसे वास्तविकता में हो वैसे ही सामान्य भी रहने लग जाओ। ये बहलूपिया बनना ठाकुर जी को प्रिय नहीं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए अपने। कितना बड़ा दुर्भाग्य, अभाग्य है पूतना का। ठाकुर जी के इतने पास जाके भी उनके नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई पूतना। एक कारण तो बंधुओं ये है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद किए कि पूतना अपना रूप बदल करके आई है। दूसरा कारण ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे यह है कि पूतना आई तो आई, रूप बदल के आई तो आई, तैने आकर के मेरे वैष्णव भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट क्यों किया, उनका भजन क्यों छुड़वाया। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की कोई कीर्तन थोड़ी है, कोई गाना थोड़ी है, ये भजन ही है भैया ठाकुर जी का। ठाकुर जी के उत्सव में नाचना भी भजन है, ठाकुर जी के उत्सव में गाना भी भजन है, सब कुछ करना भजन है। लेकिन इन सबको तूने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, तो मतलब जो भक्त भगवत भजन कर रहा है और कोई आकर के उसको विघ्न डाल करके वहां से हटाने का प्रयास करे, समझो वो पूतना है। आज की डेट में सबसे बड़ी पूतना तो ये है, सबसे बड़ी पूतना है ये। कुछ नहीं करने दे रही है, पढ़ने वालों को पढ़ने नहीं देती, भक्ति करने वालों को भक्ति नहीं करने देती, यही पूतना है। और 24 घंटा हमारे संग ही रहती है। आप कहोगे महाराज जी आपकी व्यासपीठ पे भी बैठी है, लेकिन कम से कम 3.5-4 घंटे के लिए इसकी तरफ ध्यान तो नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी पूतना